नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है और जो लोग पहली बार आए हैं उन्हें बता देते हैं फटाफट से कि हम यहाँ से आपको क्या क्या डिलीवर करते हैं, क्या क्या परोसते हैं। सबसे पहले हम फैक्ट्स बताते हैं, ईश्वर से जुड़े चमत्कार बताते हैं, रोचक पौराणिक कथाएं बताता हूं और बताता हूं तीसरी शक्ति के वो प्रकोप जो लोगों के साथ उनकी रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करे उन्होंने, हाँ, कहानी के माध्यम से। लेकिन कभी आपने ये चीज नोटिस नहीं करी होगी कि बहुत सारी चीजें एक ही कहानी में नितिन ने इंक्लूड कर दी हो। वैसा आज होने वाला है। मां अन्नपूर्णा के बारे में मैं आपको बहुत सारी बातें बताने वाला हूं जिसके अंदर आपको एक ऐसी कहानी भी सुनने को मिलेगी जिसके बाद मेरे ख्याल से अगर आप अभी तक अपनी किचन में प्रवेश नहीं करे हैं या आपको नहीं पता कि मम्मी, दीदी या वाइफ या आप खुद भी जब खाना बनाते हैं और जब आटा गुथा जाता है, मला भी जाता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं, अलग अलग शब्द हैं, तो वो एंड की प्रक्रिया क्यों और कैसे होती है वो भी आपको बताऊंगा। अच्छा, मैं पूरी वीडियो के दौरान आपसे ये नहीं कहूंगा कि प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि सब्सक्राइब करना है नहीं करना है। तो भैया सब्सक्राइब करना होता है और अगर एक बार कर दिया तो उसे दोबारा नहीं करना होता है, ठीक है। तो मैं इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि हाँ, मेरे खुद के रिलेटिव्स हैं, उनको नहीं पता था, तो उनको भी मैंने बताया कि आपने एक बार सब्सक्राइब कर दिया उसे दोबारा नहीं दबाना होता है। फिर तो उसके बाद अनसब्सक्राइब हो गया, फिर दोबारा वीडियो पड़ी, आपने फिर सब्सक्राइब कर दिया। तो ऐसे इसमें कोई हंसने मुस्कुराने वाली बात नहीं है। ये बहुत सारे लोग हैं जो कि प्रॉपरली सोशल मीडिया से कनेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, हर कोई हर चीज़ नहीं जानता है। तो मैं सभी की बातों का सम्मान करता हूँ और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। अपने इस चैनल पर बहुत सारे लोगों को लाइए। मैं कोशिश करूँगा कि और अच्छी अच्छी वीडियोस लाऊं। अन्नपूर्णा देवी हिंदू धर्म में मान्य देवी देवताओं में विशेष रूप से पूजनीय है। इन्हें मां जगदम्बा का ही एक रूप माना गया है जिनसे संपूर्ण विश्व का संचालन होता है। इन्हीं जगदम्बा के अन्नपूर्णा स्वरूप से संसार का भरण पोषण होता है। अन्नपूर्णा का शाब्दिक अर्थ है धान्य, अन्न की अधिष्ठात्री। सनातन धर्म की मान्यता है कि प्राणियों को भोजन मां अन्नपूर्णा की कृपा से ही प्राप्त होता है। ये अन्नपूर्णा ही शुंभकारी देवी के नाम से विख्यात है। जहां उत्तर प्रदेश में एक छोर पर मां अन्नपूर्णा विराजमान है तो वहीं दूसरे छोर पर सहारनपुर जिले में शिवालिक पर्वत पर मां शाकंभरी विराजमान है। कलयुग में माता अन्नपूर्णा की पूरी काशी है किंतु संपूर्ण जगत उनके नियंत्रण में है। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी के अन्नपूर्णा जी के आधिपत्य में आने की कथा बड़ी रोचक है। भगवान शंकर जब मां पार्वती के संग विवाह करने के पश्चात उनके पिता के क्षेत्र हिमालय के अंतर्गत कैलाश पर रहने लगे, तब देवी ने अपने मायके में निवास करने की बजाय अपने पति की नगरी काशी में रहने की इच्छा व्यक्त की। महादेव उन्हें साथ लेकर अपने सनातन गृह अभिमुक्त क्षेत्र काशी आ गए। काशी उस समय केवल एक महाशमशान नगरी थी। माता पार्वती को सामान्य गृहस्थ स्त्री के समान ही अपने घर का मात्र शमशान होना अच्छा नहीं लगा। इस पर यह व्यवस्था बनी कि सत्य, त्रेता और द्वापर इन 3 युगों में काशी शमशान रहे और कलयुग में ये अन्नपूर्णा की पूरी होकर बसे। इसी कारण वर्तमान समय में अन्नपूर्णा का मंदिर काशी का प्रधान देवी पीठ हुआ। मां को और दूसरे नाम से भी बहुत सारे लोग जैसे जानते हैं, जैसे कि विशालाक्षी, रेणु, कुमारी और पार्वती। आपने अभी फिलहाल टीवी पर भी ये देखा होगा कि कितना भव्य स्वागत हुआ है ना, मां अन्नपूर्णा जो कि भारत में आई हैं। कमाल की बात यह है कि 107 साल यानी 107 साल बाद कनाडा से भारत लौटी हैं। ये वहां पहुंची कैसे थी, कौन है वो शख्स जिसने इस तरह की बेईमानी करी थी, पहले उसके बारे में बता देता हूं आपको। कनाडा से एक युवक जो कि एडवोकेट है, नाम मैकेंजी, हाँ, ये भारत आता है 1913 में और मां जगदम्बा मतलब मां अन्नपूर्णा के मंदिर के सामने है। और जैसा सूत्रों से पता पड़ा है वही मैं आपको यहां से शेयर कर रहा हूं कि उसने वहां के गाइड को कुछ पैसों का लालच दिया और कहा कि ये जो मूर्ति है मंदिर में जो कि स्थापित है मां अन्नपूर्णा की, ये उसे चाहिए। अब मैकेंजी के इस प्रस्ताव को, इस ऑफर को उसने साफ मना कर दिया
कि माँ भवानी की मतलब माँ अन्नपूर्णा की मूर्ति मैं लाकर आपको दे दूं चंद पैसों के लिए या कितने भी पैसों के लिए, तो मुझसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। ये माँ अन्नपूर्णा की मूर्ति है। इस तरह का अगर मैंने गलत काम किया तो मेरे घर में, मेरे खानदान में हो सकता है कि आने वाली पीढ़ियां भी भूखी रह जाएंगी। लेकिन मैकेंजी की और इस गाइड की सारी बातें सुनी थी वहां पे खड़े एक शख्स ने, नाम यहां से नहीं बता सकते। उसने मैकेंजी को यह कहा कि आप वो पैसे मुझे दीजिए, थोड़े से ऑफ कोर्स बढ़ाकर, मैं मूर्ति लाकर देता हूं। अब इस काम को इन दोनों ने मिलकर अंधेरे में पूरा कर दिया। मैकेंजी को वो मूर्ति मिल गई और उसे लेकर वो भारत छोड़ गया। अब ये जो 107 साल हैं मां अन्नपूर्णा के बिना काशी में लोगों ने कैसे बिताए होंगे। खैर अभी तो फिलहाल उत्सव है, सभी खुश हैं। अच्छा, एक सवाल यहां यह भी है कि हम सभी को पता कैसे पड़ा कि मूर्ति कनाडा है, कहां है, किस हाल में है और किसने चुराई थी, किसके पास है, कैसे ये सारी बात सामने आई। नाम है दिव्या मेहरा, जो कि इसी म्यूजियम में जहां पर एंटीक ये सभी मूर्तियां, काफी वस्तुएं रखी जाती हैं, जिसमें से अन्नपूर्णा मां की भी मूर्ति वहां पर थी, ये उस गैलरी में पहुंचती हैं। ये जब पूरी गैलरी का मुआयना करती हैं तो काफी मूर्तियां भी इन्हें दिखाई जाती हैं। तो दिव्या ने जब मां अन्नपूर्णा की मूर्ति देखी तो इन्हें कान्हा की, कृष्ण जी की मूर्ति बताई गई। तो काफी एनालाइज करने के और रिसर्च करने के बाद दिव्या ने देखा कि ये जो मूर्ति है, इनके हाथों में एक कटोरा है और उसमें चावल के कुछ दाने हैं। ये मां अन्नपूर्णा हो सकती हैं, ये कृष्ण भगवान की मूर्ति नहीं है। जब उनकी ये सारी जानकारी अच्छी तरह से बाकी लोगों ने भी कंफर्म कर लिया और संपूर्ण सभी को पता पड़ गया कि हाँ दिव्या गलत नहीं है और ये मां अन्नपूर्णा की मूर्ति है, ये कृष्ण भगवान की मूर्ति नहीं है, अब उसे वापस भारत लाने के लिए प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन कमाल की बात देखिए, यहाँ कनाडा गवर्नमेंट को आप सब थैंक यू बोलिए, मैं खुद थैंक यू बोलता हूं, है ना, क्योंकि वो और हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने मिलकर इसको पूरा किया है। ऑफ कोर्स मोदी सरकार और योगी जी, है ना, इनकी बदौलत ये कार्य हो पाया है। क्योंकि हमारे देश की जो धरोहर है, खासतौर से हमारे सनातन से जुड़ी हुई, वो हमारे हिंदुस्तान में ही हो तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी किसी जगह भी वो होनी, अपने को ऐसा लगता है कि बेईमानी सी है। मैं अगर गलत बोल रहा हूं तो मुझे बताइएगा, ठीक है। अच्छा, वैसे मैं आपको यहां एक बात और बताता हूं, आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे मां अन्नपूर्णा की इस कहानी के बारे में जो मैं अब सुनाने वाला हूं। तो पूरी कहानी को जरूर सुनिएगा, कहीं भी मत जाइएगा, और प्लीज लाइक के साथ साथ कमेंट में लिखिएगा जय मां अन्नपूर्णा। और इसके बाद ना आप अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत परिवर्तन आज से ही देखने लग जाओगे रिलेटेड विद योर भोजन। क्यों, पता पड़ेगा आपको इस कहानी में। आज की कहानी एक साहूकार की है, ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं कि एक बहुत पैसे वाला आदमी है जिसकी एक बड़ी बेटी, 5 बेटे और एक छोटी बेटी है। ये सभी शादीशुदा हैं सिवाय छोटी बेटी के। और ये जो छोटी बेटी है अब इसके लिए वर ढूंढा जा रहा है। इनके बारे में थोड़ा बता देता हूं कि सब एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं। इनके घर में मान सम्मान है, बड़ों का, बुजुर्गों का, साथ ही साथ ईश्वर के प्रति आस्था है। अच्छे लोग हैं, प्यारे लोग हैं, किसी से कोई मतभेद नहीं है, किसी से कोई समस्या नहीं है, किसी से कोई ईर्ष्या नहीं है, खुश हैं, संपन्न है। अब ये जो छोटी बिटिया है ये बहुत ज्यादा लाडली है। ऑफ कोर्स 5 भैयाओं की और भाभियों की और बड़ी दीदी की, सभी की लाडली है। और माता पिता की तो बहुत ज्यादा, मतलब ये कलेजा का टुकड़ा है। और उसी तरीके से ये सभी का मान सम्मान भी करती है। लाडली है, नटखट है, लेकिन सभी का आदर सम्मान करती है। अब इसके लिए जो वर ढूंढा जा रहा है उसमें सभी की हाँ मंजूरी तो होनी ही चाहिए, साथ ही साथ बिटिया को भी घर परिवार और होने वाला जो दूल्हा है वो पसंद आना चाहिए। अब होता क्या है कि बहुत प्रयत्न करने के बाद एक बहुत प्यारा सा परिवार इनसे टकराता है। अब वो जो हैं वो भी काफ़ी संपन्न है, ठीक है, धन धान्य से, अपने समाज में नाम शोहरत सभी कुछ है, समस्या नहीं है। वो भी इनकी टक्कर के लोग हैं। लेकिन इनके पूरे खानदान में, मतलब ये जो लड़के वाले हैं इनके बारे में बता रहा हूं, इनके पूरे खानदान में सिर्फ एक ये ही लड़का है, बाकी सब इनकी बहनें हैं। और सभी बहनों का ये बहुत ज़्यादा लाडला है, ठीक है। अब यहाँ बेटिया भी लाडली है, वहाँ वो बेटा भी सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। और इन दोनों को जब आपस में मिलाया गया है, बातें हुई हैं, तो इन दोनों का ये समझिए कि इंग्लिश में कहावत है ना कि मेड फॉर ईच अदर, ऐसा ही लगा कुछ इन दोनों को देखकर, बातें कर कर। दोनों नटखट हैं, चुलबुले हैं, एक दूसरे से खूब सारी बातें करी और इन्हें लगा ही नहीं कि हम पहली बार मिले हैं। अब होता क्या है कि इनका रिश्ता तय हो गया। बिटिया अपने ससुराल आ गई है और बहुत ज़्यादा खुश है, मतलब कोई समस्या नहीं है। प्रॉब्लम एक है,
साहूकार की बिटिया है, बहुत पैसे वाले, तो कभी किचन में जाना नहीं हुआ। भाभीियों ने कुछ काम ही नहीं करने दिया। सबकी लाडली थी, सबकी चहेती थी। उसे यह मानिए कि चाय भी बनानी नहीं आती थी। लेकिन मैं किसी भी काम में पीछे नहीं हटूंगी। मम्मी से बहुत सारी बातें सुन के सीख के आई है, भाभी से सब कुछ सीख के आई है, तो अब बस ये भी तैयार है कि किचन में जाकर मैं सभी के लिए बहुत प्यारा, बहुत अच्छे से, बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगी, वो जो पहले दिन खाना बनता है। अब इसने वो ही सब काम किया जो माँ ने सिखाया, बताया, जिस तरह से सब्जी बनानी है, जिस तरह से रोटियां बनानी है, परोसना है खाना किस तरह से, ठीक है। अब इसने जब अच्छे से करा तो उनके घर में काफ़ी लोग हैं, मतलब 16-17 लोगों का वो परिवार है। 3 उसकी बड़ी बहनें हैं, वो छोटा भाई है सबसे, ठीक है, और बाकी चाचा वगैरह सब रिलेटिव्स भी उनके साथ ही हैं। अब ये जो मैं थोड़ा सा आपको ना एडवांस करके नहीं बता रहा हूँ, बात तभी की है, बहुत पहले की, लेकिन शब्दों का जो चयन है हो सकता है आपको अब के ज़माने का लग रहा हो। तो ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, और मैं जो बताना चाहता हूँ वहीं तक पहुँचिएगा प्लीज़, ठीक है। अब इसने बहुत प्यार से खाना बनाया और बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया। ध्यान से सुनिएगा, पहली बार बनाया इसने, लेकिन अभी इसे ये नहीं पता था कि आगे क्या करना है। इसने रोटी बनानी शुरू करी, ठीक है। आटा जो है, आटा बहुत से लोग गुथना, मलना, जो भी आप बोलते हो, मतलब इस तरह से करते हैं ना। अगर मैं ठीक कर रहा हूँ तो, क्योंकि मुझे भी आता है भाई बनाना, मैं तो कैमरे पे ठीक कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ मुझे ये बताइएगा, वरना तो मेरे साथ किचन में चलो, मैं बताता हूँ कि किस तरह के क्या क्या व्यंजन मुझे आते हैं बनाने, समझ रहे हो। मतलब कभी अपनी किसी दिन खुल के तारीफ करेंगे। तो होता क्या है, इन्होंने बहुत प्यार से खाना बनाया, सब ने भरपेट खाया, आनंद आ गया सबको। मतलब पहले दिन सबको इतना अच्छा लगा कि बहू तुम्हारे हाथों में तो जादू है, तुमने कमाल कर दिया। और जब कोई पहली बार कहीं आता है इस तरह से और उसे इतना मान सम्मान मिले और उसकी पहली कोशिश को इतना अप्रेजल, इतनी उसकी वाहवाही हो, तो उसे अच्छा नहीं लगेगा? बुरा लगेगा क्या? अच्छा लगेगा। लेकिन इंसान सिर्फ और सिर्फ तारीफ या वाहवाही से नहीं रह सकता, खाना भी खाना पड़ता है। अब इस बिटिया ने जब सभी को खाना खिला लिया तो अपने लिए जब देखा तो आटा खत्म हो गया। मतलब जो आटा मला था, जो गुथा था, वो खत्म हो गया, रोटी नहीं बन सकती। अब इसने चलो कोई बात नहीं, सब्जी से ही अपना गुजारा किया और फिर सभी के साथ बैठकर बातें बातें करने लग गई। सभी ने पूछा भी, तुमने खा लिया? उसने कहा हाँ बस आज थोड़ी इच्छा सी नहीं है। कैसे बताए? क्योंकि भाई किचन तेरे हाथ में है, सभी कुछ तेरे हाथ में है। अगला दिन सुबह हुआ, जो सासू माँ है उन्होंने घर की चाबियां दे दी, लॉकर की चाबियां दे दी और कहा बिटिया जिस तरह तूने किचन संभाला है अब तू पूरा घर भी संभाल ले, जिम्मेदारियां आज से तेरे ऊपर है, मुझे तू आज़ादी दे, मैंने नहीं करना अब ये सारा काम। उन्होंने कहा कि माँ जी लेकिन मतलब मैं क्या करूंगी इन चाबियों का, जब जिसको जो जरूरत होगी वो आपसे कहेगा ना, मुझे क्यों? उन्होंने कहा हाँ बिटिया तू घर की बहू है और तू ही देखेगी। मान सम्मान प्यार बहुत मिल रहा है इसे, लेकिन खाना नहीं मिल रहा। दूसरा दिन फिर से इसने खाना बनाया सभी के लिए, बहुत प्यार से सभी को खिलाया और इस बार तो कुछ रिश्तेदार दूर के और आ गए थे करीब, मतलब ठीक टाइम पर, खाने के टाइम पर उन्होंने भी भरपेट खाया, सब ने अच्छे से खाना खाया। फिर से इसके लिए रोटी नहीं बची। इसे समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। और मैं कल एक काम करूंगी, एक कटोरी ज़्यादा आटा रखूंगी, ज़्यादा मलूंगी, फिर देखती हूँ क्या समस्या होती है। फिर से अगला दिन आया, फिर से सभी का खाने का प्रोग्राम हुआ, सब लोग डाइनिंग हॉल में बैठे हैं, सबने डिनर किया। ये फिर से भूखी रह गई, खाना नहीं मिला आज भी, और आज तो सब्जी भी नहीं मिल पाई। बस ये मानिए कि सूखी दाल का ही पानी पी के सो गई। जब आप अन्न ग्रहण नहीं कर रहे तो आपकी सेहत, आपकी तबीयत, आपका चेहरा ठीक नहीं रहेगा। वही इसके साथ होना शुरू हो गया। अब इसके चेहरे पर वो जो जिसे कहते हैं ना निखार था, ग्लो था, वो धीरे धीरे अब कम हो रहा है। इनके पतिदेव ने, जो कि इनका बहुत मान सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, उन्होंने कई बार पूछा कि तुम्हें घर में किसी भी तरह की कोई भी समस्या है तो हमें बताती क्यों नहीं? उसने कहा नहीं माँ मेरी माँ जैसी हैं, पिताजी इतना लाड़ प्यार करते हैं, घर में सब अच्छे हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं है किसी से, और आपसे भी नहीं है, क्योंकि आप और हम तो पति पत्नी बाद में, दोस्त पहले हैं। मैं तो सब कुछ बताती हूँ आपको, कोई प्रॉब्लम होगी, कोई समस्या होगी तो मैं आपको बताऊंगी। उसने कहा कुछ तो ऐसा है जो कि तुम मुझे नहीं बता रही। अब कैसे बताए कि ये जब से शादी करके आई है उस दिन से आज तक रोटी नहीं खाई है इसने। उसने बात टाल दी और इनको कुछ नहीं बताया, अपने पति को कुछ नहीं बताया। एक दिन और बीत गया, 2 दिन और बीत गया, ऐसे करते करते करीब 2.5 महीना ये रोटी नहीं खा पाई। कभी सब्जी खा रही हैं, कभी सिर्फ पानी पी के सो रही हैं। तो इस तरह से इनकी जो तबीयत है अब थोड़ी सी खराब होनी शुरू हो चुकी है।
इंसान कब तक बिना रोटी के रहेगा। और ये समस्या है, बाद में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, आप यकीन मानिए इस बात को। अब होता क्या है कि एक बार ये सलाद काट रही थी, जिसकी वजह से इनकी हाथ में चाकू लगा और वो यहाँ से थोड़ा कट गया। सासू माँ ने देखा और उन्होंने कहा कि बेटिया ये क्या किया तूने, इधर आ। पहले उसकी उन्होंने मरहम पट्टी करी है, मतलब बहू के हाथ में काफ़ी गंभीर चोट थी, और उन्होंने ये कह दिया कि बेटिया अब से तू कोई काम नहीं करेगी, आराम कर, और जब तक ये ठीक नहीं हो जाता तू कुछ नहीं करेगी, किचन में भी नहीं आएगी, अपने रूम में रह, अपना आराम कर। उसने कहा माँ मैं पूरे दिन घर पर ऐसे नहीं रह सकती, एक काम करो ना आप, मैं खाना तो देखो मैं ही बनाऊंगी, सबको कितना पसंद है। माँ ने कहा हाँ ये बात तेरी गलत नहीं है कि सबको मेरे से ज़्यादा तेरा खाना अच्छा लगता है, लेकिन बिटिया तू अभी आराम कर। उसने कहा माँ एक काम करो, मेरे कहने से आपकी भी बात रह जाएगी और मेरे भी मन का हो जाएगा कि आप आटा मढ़ दो, मतलब आटा गुथ दो, बाकी रोटी वगैरह मैं सेक दूंगी, खाना मैं बना दूंगी, सब्जी मैं कर दूंगी। उन्होंने कहा तू मानेगी तो है नहीं, चल ये काम मैं कर दूंगी। उन्होंने आटा गुथा, इसने रोटियां बनाई, सभी को परोस दिया, सबको खाना खिलाया, और इस बार 4 रोटियां इसके लिए बच गई। मतलब ये रोटी को देखकर इस कदर खुश हुई है जैसे कोई छोटा बच्चा अपने किसी खिलौने को देखकर होता है। इसने वो 4 रोटी खाई, और ये मानिए कि जिंदगी में जो बहुत ज्यादा परेशानी वाला दौर था ना, वो दूर हो गया एकदम से। इसे समझ नहीं आया कि मैं इतना सारा आटा मढ़ती हूँ, ठीक है, इतना सारा आटा गुथती हूँ, मलती हूँ, उसके बाद भी मेरे लिए रोटी नहीं बचती। माँ ने इससे आधा आटा ही इस्तेमाल किया है, सभी को खाना भी मिल गया, सभी ने अच्छे से भरपेट खाना खाया, मेरे लिए भी रोटी मिल गई। समझ नहीं आया मुझे ये हुआ क्या। अगला दिन फिर से वैसा ही होता है, क्योंकि इसके हाथ में चोट है, इस वजह से नहीं बना सकती। माँ ने फिर से आटा मढ़ा, गुथा, और उसके बाद रोटियां इसने बनाई। इस बार फिर से इसके लिए भी रोटियां बची हैं। अब ये जो काम चल रहा था तकरीबन 4-5 दिन चला है। फिर से पति देव ने दोबारा पूछा कि तुम्हारे को कोई समस्या है तो मुझे बताओ, या एक काम करो, अगर तुम्हें जाना है तो अपनी मम्मी के कुछ दिन रह लो, क्योंकि तुम्हारा मन मुझे लगता है उदास है, जिसकी वजह से तुम्हारा चेहरा भी मुरझा गया है और तुम बहुत पतली होती जा रही हो, तुम ध्यान से देखो। और वो वास्तव में ये मानिए कि बीमार लगने लग गई थी। जो कोई देखे हर कोई पूछता है बहू तुम ठीक हो, कोई समस्या है, कोई परेशानी है, क्या हुआ है, यहां खुश तो हो, हर कोई उससे पूछ रहा है। लेकिन वो खुश है, लेकिन खाना नहीं खा पा रही। मतलब ऐसा नहीं कि घर वाले नहीं चाह रहे, वो नहीं खा पा रही है। इसने भी एक तरह से हाँ करा कि चलिए ठीक है, मैं अपनी माँ के हो आती हूँ। इसको माँ से बहुत सारी बात करनी है। ये जो अपनी माता जी के घर जाने को राजी हुई है ना, तकरीबन 7-8 महीने चल गया ये काम। मतलब हाँ ऑफ कोर्स हाथ की जो परेशानी थी वो दूर हो गई। उसके बाद इन्होंने रोटियां बनानी शुरू करी, जो कि सभी को भरपेट ये खाना खिला पाती थी, लेकिन खुद के लिए रोटी नहीं बचा पाती थी। कभी कभी इन्होंने एक्स्ट्रा आटा काफी लिया, उसके बाद भी इनके लिए रोटी नहीं बचती थी। होता क्या है, 7-8 महीने हो जाने के बाद अब ये थोड़ा चलने में भी असमर्थ हैं, मतलब धीरे धीरे चलती हैं, उस तरह से एक्टिव नहीं रहीं। तो इनको इनकी माँ के घर के लिए जब पूछा जाता है तो ये हाँ करती हैं कि मुझे भी जाना है, माँ की बहुत याद आ रही है। असल में इनके पास कुछ सवाल हैं जिनके जवाब सिर्फ माँ दे सकती है। जैसे ही वहां पहुंचती हैं सभी पूछते हैं, जो भाई हैं भाभियां हैं, सब इसकी हालत देखकर बड़े परेशान होते हैं, चिंतित होते हैं, और पूछते हैं कि तेरे साथ कोई समस्या है, वो सब ठीक तो है, अच्छे तो हैं, यहां तू कितनी अच्छी प्यारी गुड़िया लगती थी और अब देख तेरी हालत कैसी हो गई, जबकि घर तो वो अच्छा है, लोग अच्छे हैं। उसने कहा अरे सब अच्छे हैं, मैं कब कह रही हूं कि कोई बुरा है, मुझे माँ से बात करनी है बस, किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं है मेरे ऊपर, आप ये बात मानो, माँ आपसे बात करनी है। माँ ने पूछा कि बता मुझे क्या कहना चाहती है और तेरी हालत ऐसे कैसे हुई है। उसने बताया कि माँ मैं 8 महीने से रोटी नहीं खा पाई हूँ, सिर्फ मैंने 4 दिन रोटी खाई है और मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये कैसे हो रहा है। माँ ने पूछा कि मैं समझी नहीं, ज़रा खुल के बता, क्यों नहीं खा पाई रोटी, या क्या दिक्कत क्या है। उसने बताया कि जब भी मैं आटा मढ़ती हूँ और खाना बनाती हूँ, उसके बाद भी मेरे लिए रोटी ही नहीं बचती है। माँ समझ गई। उन्होंने कहा और कोई समस्या है। उसने कहा नहीं, बस यही समस्या है कि मैं चाहे इतना सा आटा ले लूं, चाहे इतना सारा आटा ले लूं, उसके बाद भी मेरे लिए रोटी क्यों नहीं बच रही है। माँ ने कहा क्योंकि तेरे से अन्नपूर्ण माता रूठ गई हैं, नाराज हैं, कुछ भी हो सकता है, तूने माँ को याद ही नहीं करा है वहां पहुंचने के बाद, और यहां तू कभी रसोई में आई नहीं। तो रसोई में आई है
और माँ जगदम्बा को तूने याद नहीं करा, प्रणाम नहीं करा, तो तू कैसे सोच सकती है कि तेरे साथ खाने को लेकर सब कुछ अच्छा रहेगा। यहाँ माँ ने कहा उसे कि जब भी तू आटा गुथेगी, मतलब मलेगी, आप कोई भी शब्द ले सकते हो, समझ रहे हो ना मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके बाद तेरे को अपनी उंगली की छाप छोड़नी है आटे पर। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, ये एग्जाम्पल के तौर पे आटा है, तो जब आप मल चुके हो, इसे मथ चुके हो, तो उसके बाद इस तरह से छाप छोड़नी है। मैं गलत नहीं कह रहा, अगर मुझे कोई भी बताए कि ये गलत बोल रहा है। बहुत सारी जानकारियां, बहुत सारी रिसर्च हम भी करके बैठते हैं, ऐसे ही नहीं कि कैमरा चालू करा और कुछ भी शुरू हो जाओ। तो उसने कहा कि माँ इससे क्या होगा, ये तो आपने कुछ बताया नहीं, कोई पूजा करनी है या क्या करना है आपने कुछ बताया नहीं। माँ ने कहा ये ही सब कुछ है जो मैंने तुझे बताया है, एक बार करके देख, उसके बाद मुझे बताइए तू कि रोटी खा पा रही है या नहीं खा पा रही। क्योंकि ये माँ अन्नपूर्णा का सम्मान है, हर कोई करता है, जो भी खाना बनाता है, चाहे वो किसी होटल में बना रहा हो, चाहे वो घर पे बना रहा हो, हर कोई ये काम करेगा। बरकत होती है इससे, कभी कोई भूखा नहीं रहेगा, खाली पेट नहीं जा सकता आपके घर से, करके देखिए। उसने कहा ठीक है माँ। वो तुरंत उस दिन अपने घर पर भी नहीं रुकी कि मुझे अब घर जाना है। सबने कहा अरे अभी आई है, ढंग से बैठी नहीं, बात नहीं हुई, माँ से मिली और जा रही है। उसने कहा हाँ मुझे घर पर कुछ काम है, जाना है। अब ये घर पहुंचती है, वहां पर अपनी सासू माँ से सारी बात बताती है, क्योंकि इसकी माँ ने कहा था जो भी तूने मुझे बताया अपनी माँ को, मतलब सासू माँ को भी बता। अब सासू माँ ने कहा कि बिटिया ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई, और तू 8 महीने से खाना नहीं खाई है। तेरी जो माता जी उन्होंने जो बात बोली है गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही बोल रही है। तो उसने कहा माँ जी फिर मैं आज ये काम करके देखूंगी। उन्होंने कहा कि तेरी तबीयत खराब है, मत करिए। उसने कहा नहीं मैं आज तो ज़रूर करूंगी। अब सासू माँ ने कहा जैसी तेरी इच्छा। उसने खाना बनाया, आटा गुथा, मतलब आटा मला, उसके बाद उसी तरह से उंगली की छाप छोड़ी। यकीन मानिए रोटियां बच गईं। इसके लिए भी खाना खाती है, बहुत खुश होती है और हाथ जोड़ के कहती है कि माँ अन्नपूर्णा, आप मेरी किसी भी बात से अगर नाराज़ हो गए थे तो मुझे माफ़ करना, ये गलती मैं आइंदा दोबारा कभी नहीं दोहराऊंगी। और उसके बाद से आज तक हर किसी को ये बात पता है कि आटा गूंथने मरने के बाद आपको आटे पर छाप छोड़नी पड़ती है। मैं गलत नहीं कह रहा, आप उसे किसी भी शब्दों के साथ इस्तेमाल करके मुझे बता सकते हो कि नितिन इसे ये कहते हैं, हमारे यहाँ ये बोलते हैं, लेकिन आप कंप्लीट गुथने के बाद टच जरूर करेंगे आटे को। छाप अच्छे से बहुत सारे लोग छोड़ते हैं, बड़े बड़े 5 स्टार के जो शेफ हैं उनसे पूछ लीजिएगा कि ऐसा कुछ होता है क्या। अगर पता होगा, नॉलेज होगी तो बिल्कुल बता पाएंगे, वरना वो भी कहीं ना कहीं से कंफर्म करेंगे। बिटिया को भी कहाँ कुछ पता था। लेकिन आपके घर में अगर कोई बड़े बुजुर्ग हैं और वो ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे बताइएगा ज़रूर कि उन्होंने इस बात का रिप्लाई कैसे किया है कि नितिन ठीक बोल रहा है या ये लड़का गलत बात कर रहा है, मुझे बताइएगा ज़रूर। सो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर, और अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिएगा जय माँ अन्नपूर्णा, फिर आपका कमेंट आपके नाम आपकी जगह के साथ ऑफ कोर्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।